बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुस्तफ़ा मुस्तनसिर फ्रॉम टॉरस सिक्योरिटीज़। और आज हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये कि एक इमर्जिंग डेवलपमेंट हुई है लास्ट नाइट, जिसके तहत ये कि यूएस और ईरान ने जो है एक पीस डील जो है वो दोनों कंट्रीज़ ने एग्री कर ली है, और जिसका फॉर्मल साइनिंग जो है वो 19 जून को फ्राइडे स्विट्ज़रलैंड में जो है एक्सपेक्टेड है। इसका बेसिकली जो उसके मेन इसके जो इम्पैक्ट अभी फ़ॉरेन जो ग्लोबली देखा जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो तकरीबन 5% से गिरी हैं। ब्रेंट आपका ऑलमोस्ट $80 पर बैरल पे आ गया है। और इसी के साथ साथ जो है इस पीस डील का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो खोल दी गई है, और यूएस ने भी एग्री कर दिया कि वो अपना जो नेवल ब्लॉकेड है ईरान का वो ख़त्म कर देगा। प्लस है कि ईरान पर से सैंक्शंस वगैरह भी जो है वो उठा लिए जाएंगे। तो ये आई थिंक काफ़ी एक खुशाइंद और आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जो कि जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट के हिसाब से आई थिंक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी इन द डेज़ टू कम। इसी के साथ साथ अगर हम देखते जाएं तो लास्ट फ्राइडे जो है तकरीबन 12 जून को जो है हमारा इस फिस्कल ईयर 27 का जो है फेडरल बजट वो पेश किया गया इन द पार्लियामेंट। और बजट की भी अगर हम जो है कुछ बातें करते जाएं, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड क्या प्रपोजल्स जो हैं गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, और उन सेक्टर्स पे बजट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन चीज़ों को भी थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मूविंग ऑन, अगर बजट की हम बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने तकरीबन 20.6 ट्रिलियन का जो है रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए सेट किया है, जिसके अंदर जो एफबीआर का टैक्स कलेक्शन टारगेट है वो तकरीबन 15.3 ट्रिलियन है। ये एग्जैक्टली वही टारगेट है जो कि आईएमएफ ने अपने मई की स्टाफ रिपोर्ट में भी अपनी प्रोजेक्शंस में सजेस्ट किया था। इसके साथ साथ अगर मैं और आगे थोड़ा जाता जाऊं तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर जो है तकरीबन 1 ट्रिलियन फेडरल पीएसडीपी में रखा गया है, और तकरीबन 2.2 ट्रिलियन जो है वो प्रोविंशियल पीएसडीपी के मद में रखा गया है। प्लस ये कि जो नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शंस गवर्नमेंट ने शेयर की ऑफिशियली, तो जीडीपी ग्रोथ तकरीबन 4% देख रहे हैं, 8.2% इन्फ्लेशन की ग्रोथ है। और इसी तरह से गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि नेक्स्ट ईयर भी जो है 2% का प्राइमरी सरप्लस जो है वो अचीव कर सके। और ओवरऑल अगर हम नंबर्स को पुट इन करते हैं तो नेक्स्ट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है गवर्नमेंट का वो तकरीबन 3.6% रहेगा। मेन प्रपोजल्स पे अगर हम आते जाएं तो आई थिंक बजट वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव एंड साइन ऑफ रिलीफ, स्पेशली फॉर द सैलरीड क्लास, जिसके अंदर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है सैलरीड पर्सनल की जो टैक्सेशन है उसके अंदर जो है एक तो एक स्लैब्स को बढ़ाया गया। इसके अलावा जो है डिफरेंट जो आपके स्पेशली हाई इनकम अर्नर्स हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ इस तरह से दिया कि उनके डिफरेंट ब्रैकेट्स के अंदर जो है टैक्स के रेट्स को वो भी कम किया गया 2 से 3% तक। इसके साथ साथ जो सरचार्ज लगता था ऑन वेरी हाई इनकम अर्नर्स, ठीक है, तो जो कि पिछले साल 1% से कम करके 9% किया गया था, तो नेक्स्ट ईयर की तजवीज़ ये है कि इसको बेसिकली कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि गवर्नमेंट ने जो सुपर टैक्स लगता था डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से, तो उसको अप टू 500 मिलियन जो है बेसिकली अबॉलिश कर दिया। मतलब है कि जो बिज़नेस जिस कंपनी की भी इनकम जो है तकरीबन 500 मिलियन रुपए बनेगी साल की, तो उस पर सुपर टैक्स अब नहीं लागू होगा। अलबत्ता जिस कंपनी की इनकम 500 मिलियन से ज़्यादा होगा जिसका प्रॉफिट, तो उसके ऊपर जो है सुपर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 8%। ये रिलीफ जो है ये बैंक्स, फर्टिलाइज़र कंपनीज और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिनको हम ईएनपी सेक्टर कहते हैं, तो इन 3 सेक्टर्स पे ये लागू नहीं होगा। बैंक की टैक्सेशन जो है वो उनका स्टैट्यूटरी टैक्स रेट 42% ही रहेगा, और 10% उन पर सुपर टैक्स लगा रहेगा। बाकी फर्टिलाइज़र और ईएनपी सेक्टर पे भी 10% जो है सुपर टैक्स वो आयद रहेगा बेस्ड ऑन देयर इनकम प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। दूसरी चीज़ ये कि
सेक्टर्स के ऊपर मैं थोड़ा और आता हूँ, इससे पहले कुछ चीज़ें और बताता चलूँ। ये सुपर टैक्स हो गया, फिर इसके साथ-साथ गवर्नमेंट ने जो है रिटेलर्स के लिए एक नई टैक्स इन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की है फिक्स्ड बेसिस पे, जो कि बेसिकली उनके टर्नओवर की बेसिस पे जो है रिटेलर्स को जो है वो उनको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और फिर उससे रिलेटेड इंसेंटिव्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने बताए हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये कि आईटी सेक्टर को जो है गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है अगेन, जो उनकी जो फिक्स टैक्स रिजीम थी, फाइनल टैक्स रिजीम थी सॉरी, जो 0.25% उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पे लगता था, तो वो बेसिकली वो जो क्लॉज है वो जून 2026 में एक्सपायर हो रहा था। तो उसको गवर्नमेंट ने जो है अगले 3 साल, मतलब 2029 तक जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है फॉर द आईटी सेक्टर और आईटी एक्सपोर्ट्स। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्टर्स के लिए एडवांस टैक्स और जो मिनिमम टैक्स था उसको भी 2% से कम करके 1.25% कर दिया। आम, और अगर मैं जो मेजर जो चेंजेस हैं उसकी बात हो तो जैसे प्रॉपर्टी का टैक्स है, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी की सेल और परचेज पे भी जो है टैक्सेस उनको कम किया है विद होल्डिंग टैक्स को। फिर इसी तरह से जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत जो ड्यूटी रिडक्शन का जो एक चीज़ जो है वो कंटिन्यू की गई है। इसका जो सेकंड फेज़ की जो रिडक्शंस हैं वो गवर्नमेंट ने जो है प्रपोज की है। प्लस ये कि जो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता था आपके फॉरेन एसेट्स पे उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो डीम्ड इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको भी जो है गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा जो सेल्स टैक्स का थर्ड शेड्यूल है, जिसके अंदर जो आपके गुड्स या सप्लाईज होती हैं उनकी टैक्सेशन जो है उसकी रिटेल प्राइस के हिसाब से होती है, प्रिंटेड रिटेल प्राइस के हिसाब से। तो उसके अंदर जो है उसके स्कोप को थोड़ा वसी किया गया है और इसके अंदर जो है एफएमसीजी की कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है। तो ये कुछ मेजर आप समझ लें कि प्रपोजल्स थे ऑन एन ओवरऑल बेसिस, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को जो है वो कवर कर रहे हैं और उनको हिट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक भी आ जाता हूँ। अगर सेक्टर से रिलेटेड मैं आपको एक एक करके अगर मैं बताता चलूँ कि सेक्टर्स पे जो है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इस साल के बजट का। तो अगर हम शुरू करते हैं बैंकिंग सेक्टर से, तो बैंक्स के लिए ये बजट जो है मोर और लेस न्यूट्रल रहेगा। कोई ऐसे मेजर चेंजेस जो है उनकी टैक्सेशन में प्रपोज नहीं किए गए। अलबत्ता सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बैंक्स को कंसर्न करेगा तो वो ये कि जो आपके इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर जो है 5% विद होल्डिंग टैक्स लगता था, तो उसको गवर्नमेंट ने कम करके 0.5% कर दिया है। तो ये काफ़ी सब्सटेंशियल डिक्रीज़ है, जिसके बाद हमें लगता है कि जो इंटरनेशनल कार्ड स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी और उससे एक बैंक्स को जो है फ़ीस के मद में फ़ायदा होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बैंक्स का रोल थोड़ा वसी किया है इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग, जिसके अंदर एक चीज़ जो मुतारिफ़ कराई गई है वो ये है कि बैंक्स जो हैं अब एफबीआर के साथ जो है डेटा शेयरिंग करेंगे, फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग करेंगे, ताकि जो है आइडेंटिफाई किया जा सके उन लोगों को जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और जो कि जिनको रजिस्टर होना चाहिए, और इस तरह से मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी मॉनिटरिंग और इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके ताकि टैक्स के नेट को बढ़ाया जा सके। बाकी इसके अलावा बैंक्स के बाद अगर हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है गवर्नमेंट ने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जितनी भी आपकी कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगती है एग्रीकल्चर मशीनरी की इंपोर्ट पे, उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव रहेगा हमारे ओवरऑल एग्री सेक्टर के लिए। और उससे रिलेटेड जो आपके एंसिलरी सेक्टर्स है जिसमें फर्टिलाइज़र है, इसी तरह से जैसे ट्रैक्टर सेक्टर है, इन सेक्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा इस इनिशिएटिव का। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है ज़रख़ीज़ी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसके तहत जो है तकरीबन 300 अरब तक के तकरीबन जो है लोन्स दिए जाएंगे फार्मर्स को। इसी के साथ साथ एग्री स्टोरेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी जो है मुतारिफ़ की जा रही है, ताकि जो है स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जा सके फॉर क्रिटिकल इंपोर्ट्स, जैसे फर्टिलाइज़र है, जानवरों का चारा वगैरह है, इस तरह की चीज़ों के लिए। फिर इसी के साथ साथ किसान कार्ड प्रोग्राम जो है वो भी हमें लगता है वो कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। एंड ऑब्वियसली
पीएचडीपी के अंदर भी जो है गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स के तहत जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेशन और बजट जो है रखा है। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। मूविंग ऑन, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, जैसे मैं बात बता चलूँ, हाउसिंग रिलेटेड जो है, वैसे तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो पीएचडीपी गवर्नमेंट ने इस साल तकरीबन फेडरल लेवल पे 1 ट्रिलियन रुपीस की रखी है। और उसी के अंदर अगर हम देखें तो हाउसिंग वगैरह के लिए तकरीबन 16.4 बिलियन रुपीस रखे गए हैं। फिर जो अपना घर प्रोग्राम है, जो प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग फाइनेंस स्कीम जो चल रही है, जिसके तहत 1 करोड़ तक का जो है आपको हाउसिंग फाइनेंस मिलती है 5% के मार्कअप पे। तो उसके लिए जो है तकरीबन 71 बिलियन जो है सब्सिडी के रखे गए हैं। इसी के साथ साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रपोजल है इस साल का, वो ये कि जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो सेल और परचेज़ के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्सेस लगते थे, तो उसके अंदर जो है परचेज़ के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स को 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया है। और जो सेल है उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगता था उसको 5.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि रियल एस्टेट मार्केट में एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा एंड ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने पीएचडीपी में रखे हैं, स्पेशली नेशनल हाईवे से रिलेटेड, जो कि तकरीबन 225 अरब रुपए जो है बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स, मोटरवे प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं, जिसके अंदर कोयटा बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारे मोटरवेज़ हैं। इसी के साथ साथ जो है हैदराबाद सखर मोटरवे है और इस तरह की चीज़ें। तो ये भी सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली सीमेंट और इस तरह की कंस्ट्रक्शन और एलाइड मटेरियल्स की के लिए। इसके साथ साथ जो है आपके वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो है पैसे रखे गए, तो वो भी डिमांड को सपोर्ट करेगा नेक्स्ट ईयर फॉर द सेक्टर। इसके साथ साथ आगे और बढ़ते जाएं हम, तो स्टील सेक्टर के अंदर भी जो है रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो है ड्यूटीज़ में कमी आएगी नेक्स्ट ईयर। इसके साथ साथ जो फाटा और पाटा रीजन के अंदर जो है गवर्नमेंट ने बेसिकली पिछले साल बजट में एक स्टैगर्ड जो है सेल्स टैक्स लगाने की बात की थी, तो इस साल भी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो जिसके बाद वी एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर तकरीबन 12% सेल्स टैक्स इन रीजन्स में लगेगा, जो कि पॉजिटिव होगा काफ़ी ज़्यादा फॉर योर डॉक्यूमेंटेड स्टील सेक्टर। इसके साथ साथ जो टैक्सेशन है कंपनीज़ की, स्टील कंपनीज़ की, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स वो कंज्यूम करेंगे उसकी बेसिस पे जो है वो डिटरमिन किया जाएगा। ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, स्पेशली जो आपके डॉक्यूमेंटेड प्लेयर्स हैं उनके लिए, बिकॉज इससे ये होगा कि जो अनडॉक्यूमेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि बेसिकली आपकी स्मगलिंग करते हैं, ये करते हैं, या जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, तो वो बेसिकली टैक्स नेट में आएंगे और उन ये चीज़ जो है बेसिकली आपके लिस्टेड कंपनीज़ को, डॉक्यूमेंटेड प्लेयर जो स्टील कंपनीज़ हैं, उनको फ़ायदा करेगी। ऑटो सेक्टर पे अगर हम आ जाएँ तो ऑटो सेक्टर के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करी जा रही थी, जिसके अंदर एक ईवीज़ रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रपोजल्स जो है मार्केट में थे और एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की। तो इन अक्रक्स अगर हम इसको डिस्कस करें तो बेसिकली ऑटो सेक्टर के अंदर जो है गवर्नमेंट ने जितने भी ईवी सेक्टर के जो एग्जिस्टिंग इंसेंटिव्स थे अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ आपके ड्यूटीज़ में रिलैक्सेशन, सेल्स टैक्स में रिलैक्सेशन, इस तरह की चीज़ें, तो वो सारे बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स को जो है गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है फॉर द ईवी सेक्टर। हाउएवर गवर्नमेंट ने जो है कस्टम ड्यूटी लगाई है ऑन ईवीज़, जो कि आपके 20 मिलियन से ज़्यादा या उसके ऊपर की गाड़ियां हैं उसके ऊपर डिफरेंट रेट्स की तहत। इसी के साथ साथ जो आपकी लग्जरी कार्स हैं, एसयूवीज़ वगैरह हैं, 3000 सीसी उससे ऊपर की इस तरह की गाड़ियां, तो उसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट ने एफईडी इम्पोज की है। इसी के साथ साथ जो है जैसे मैंने कहा कि ईवीज़ और इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शाज, बसेस वगैरह, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है इंसेंटिव्स में किसी तरह का कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो आई थिंक ये ओवरऑल ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा और उन कंपनीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा जो अब ईवी सेक्टर के अंदर काम शुरू करने जा रही हैं, या जिनके प्लांट्स लग रहे हैं, या जो पाकिस्तान में ईवी की असेंबली कर रहे हैं, कार्स हो, बाइक्स हो, तो इस तरह की जो है व्हीकल्स के लिए। तो ओवरऑल ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव है फॉर द ऑटो सेक्टर। प्लस ये कि जैसे मैं बात कर रहा था शुरू में कि जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है
इसके तहत गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ के अंदर भी काफ़ी कमी जो है करी है। डिफरेंट रॉ मटेरियल्स और जो पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं स्पेशली पर्टेनिंग टू द ऑटो सेक्टर, तो ये भी जो है ओवरऑल सेक्टर को और स्पेशली जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं इनको फ़ायदा करेगा इन द लॉन्ग रन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर पे अगर हम आ जाएं तो पावर सेक्टर के अंदर ये सबसे दो मेन बातें हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 116 अरब रुपए रखे हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट ने जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है उसको कम किया है इस साल पावर सेक्टर को, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रुपीज़ के करीब थी, तो उसको कम करके 830 अरब रुपए की है, जो कि डिफरेंट डिस्कोस को दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम आ जाएं टेक्सटाइल सेक्टर पे, तो टेक्सटाइल सेक्टर को के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट प्रपोजल्स अच्छे देखने में आए, जिसके अंदर एक तो ये कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज जो है 0.25% का वो ख़त्म कर दिया है। फिर इसी के साथ साथ हमने जैसे बात की कि जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर एडवांस टैक्स और मिनिमम टैक्स लगता था 2% का, उसको भी गवर्नमेंट ने ख़त्म करके 1.25% कर दिया है। प्लस ये कि रीफाइनेंसिंग स्कीम के इसके अंदर गवर्नमेंट ने 88 बिलियन और एलोकेट किए हैं। इसके साथ साथ जो ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर जो सेलर्स जिनका टर्नओवर 200 मिलियन से ज़्यादा है, हमें पता है कि जो आपके मेजर जो आपके टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, इनका इतना टर्नओवर मोस्ट लाइकली होता ही है इन सोर्सेज से, तो उनके लिए जो है टैक्स को एडजस्ट करने की जो है फैसिलिटी वो मुतारिफ कराएगी, वो पॉजिटिव होगी। तो दैट्स मतलब ये अच्छा ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो ये चीज़ें ये अच्छी साबित होंगी फॉर द सेक्टर। फिर कुछ प्रपोजल्स हैं डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड। थोड़ा सा मैं टोबैको सेक्टर को की बात कर लूँ। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने इलिसिट ट्रेडिंग वगैरह, स्मगलिंग वगैरह इसको कर्व करने के लिए जो है कुछ प्रपोजल्स हैं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है मिनिमम प्राइस भी एक फ़िक्स करी है सारे ब्रांड्स के लिए, जिससे कम पे वो मार्केट में सेल नहीं कर सकते। फिर जो आपकी ई लिक्विड्स हैं जो कि ई सिगरेट्स में यूज़ होते हैं, उनके ऊपर एफईडी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। और इसी के साथ साथ जो एसीटेट टो है जो कि सिगरेट्स के फ़िल्टर वगैरह बनाने में काम आता है, तो उस रॉ मटेरियल की पर जो है पहले तकरीबन 44,000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो उसके ऊपर एफईडी आई थी, उसको कम करके गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये कर दिया। तो ये टोबैको सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा करेगा। इसके साथ साथ जो बाकी फूड सेक्टर है उससे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेजर वो यही था कि गवर्नमेंट ने जो आपके जितने भी एफएमसीजीज़ हैं उनको सेल्स टैक्स एक्ट के 3rd शेड्यूल के अंदर क्लासिफाई कर दिया है बाय एडिंग अनदर कैटेगरी फॉर एफएमसीजीज़, जिसके बाद ये होगा कि इन सारे एफएमसीजीज़ के ऊपर जो आपका जनरल सेल्स टैक्स का रेट है उसके हिसाब से सेल्स टैक्स चार्ज होगा, और इनके ऊपर जो है इनकी रिटेल प्राइसेस की बेसिस पे सेल्स टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। और ये इनकी प्राइसेस इनकी गुड्स के ऊपर, इनकी ब्रांडिंग के ऊपर, इनकी पैकेजिंग पे वो चीज़ प्रिंटेड भी होगी। इसी के साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो रिफाइनरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल ये था गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने जितनी भी आपकी कैपिटल गुड्स और अपग्रेडेशन और ओवरऑल से रिलेटेड जितने भी इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया है। ये स्पेशली इसलिए किया गया है कि ताकि मुल्क के अंदर जो रिफाइनरीज का अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट जो कि रुका हुआ है या एक स्लो पेस पे चल रहा है, तो उसको स्पीड अप किया जा सके। और हमें लगता है कि इसका बेनिफिट जो है तकरीबन सारी ही रिफाइनरीज को होगा जो आपके लिस्टेड सेक्टर में जो कि बेसिकली क्योंकि सारी रिफाइनरीज जो है अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। बाकी ये कि गवर्नमेंट ने नेफ्टा, सॉल्वेंट ऑयल और कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर जो है एफईडीज़ लगाई हैं, जिनका बेसिकली मकसद ये है कि उनको टैक्स नेट में लाया जा सके, क्योंकि उनके ऊपर लेट से पेट्रोलियम लेवी या इस तरह के कोई टैक्सेस वगैरह फ़िलहाल आयद नहीं है। दूसरा एक चीज़ ये है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो है कार्बन लेवी इंट्रोड्यूस की थी ऑन आपके पेट्रोल और डीजल वगैरह पे, तो वो इस साल बढ़ के जो है 2.5 रुपये से बढ़ के 5 रुपये हो जाएगी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, कीपिंग इन लाइन विद द प्रपोजल्स फ्रॉम लास्ट ईयर। तो ओवरऑल आई थिंक रिफाइनरीज के लिए भी जो है अगर हम मेजरली जो उनकी सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें रिगार्डिंग दी अपग्रेड्स एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक द बजट seems very positive for the refinery sector as well.
इसी के साथ साथ कुछ और सेक्टर्स की भी अगर हम बात कर लें तो फार्मा सेक्टर के लिए भी जो है गवर्नमेंट ने हेल्थ प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी एलोकेशन बढ़ाई है। तकरीबन 25 अरब रुपए जो है उनको रखे गए ऑन फेडरल लेवल। इसी के साथ साथ जो कैंसर मैन्युफैक्चरिंग की जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं या उसके अंदर जो एपीआईज वगैरह यूज़ होते हैं उस पर गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली ड्यूटीज़ को जो है ख़त्म कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट सेक्टर को के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं या अनाउंस किए हैं वो फार्मा सेक्टर को भी फ़ायदा करें, क्योंकि फार्मा के सेक्टर का भी काफ़ी सब्सटेंशियल जो परसेंटेज है सेल्स का वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है। तो वो लगता है कि वो भी उनको बेनिफिट करेगा। फिर आईटी सेक्टर की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि आईटी सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर एफटीआर लगता था 0.25% का, तो उस चीज़ को जो है उस प्रोविज़न को गवर्नमेंट ने फर्दर 2029 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया, विच विल इंश्योर कि जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बरकरार रहे। और उसका प्राइमरी पर्पज़ यही है कि गवर्नमेंट जो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के अंदर आईटी की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। सो दैट्स अबाउट इट। अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो ओवरऑल अगर मार्केट के रिएक्शन को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता रहा हूँ तो हमें देखने में आ रहा है कि भी मार्केट का जो पहला सेशन है वो हो रहा है इस वक्त बजट के बाद, तो इट्स क्वाइट पॉजिटिव, जिसमें एक्टिविटी भी अच्छी चल रही है एंड सेंटीमेंट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। और उसमें जाहिर सी बात है जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यूएस और ईरान के बीच में डील एक जो है वो साइन हो गई है। तो वो एक अच्छी चीज़ है काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ साथ जो है बजट भी जो है अगर हम बात करें ओवरऑल तो गवर्नमेंट ने कोई इसमें एडिशनल ऐसे मेजर्स या कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की कि जिससे जो है आपकी मासेस के ऊपर किसी तरह का एडिशनल कोई बर्डन डाला गया हो, ना ही आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर कोई ऐसा बर्डन डाला गया हो। ओवरऑल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने अपने लिमिटेड एक टाइट फिस्कल स्पेस के अंदर जो है अच्छा रिलीफ, हमें लगता है कि बेटर देन एक्सपेक्टेशंस जो है रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिसका हमें बिल्कुल उसका बेनिफिट नज़र आएगा इन टर्म्स ऑफ डिमांड जनरेशन, जो कि आई थिंक हमारा ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, जो सेक्टर आपका एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा रिलाय करता है, उनको भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्रॉम द बजट। एंड जो आप समझ लें कि मीडियम स्केल तक की जो कंपनीज़ हैं कि जो कि पहले सुपर टैक्स वगैरह से इम्पैक्टेड थी, तो वो भी बेनिफिट उनको हो भी अर्निंग्स में होगा, क्योंकि अप टू 500 मिलियन जो है गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ जो है कैपिटल गेंस टैक्स में की टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं आया। इसी के साथ साथ बोनस शेयर्स हो गए आपके, उसमें कोई चेंज नहीं आया। डिविडेंड की टैक्सेशन में भी कोई चेंज नहीं आया। और जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट था 29% का, उसमें भी गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई चेंज इंट्रोड्यूस या अनाउंस नहीं किया। तो वी आर वेरी हेल्पफुल होपफुल एंड हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट का ये बजट है, आई थिंक इट्स a breath of fresh air, and I think it's the right step it's a step in the right direction, given कि हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा fiscal space की कमी है। So that said, we have good expectations from the budget, और आगे भी हमें लगता है कि मार्केट का जो ये रिएक्शन है, पॉजिटिव रिएक्शन, ये कंटिन्यू करेगा। सो आई थिंक के मार्केट के अंदर जो है अब एंट्री बनती है बिल्कुल, और आई थिंक के ओवरऑल हमें जो फंडामेंटल्स है पाकिस्तान मार्केट के, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, बोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉट ओनली द बजट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि हमारा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म होती जा रही है। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि जो है मार्केट के अंदर जो अभी इस वक्त वैल्यूएशन चल रही हैं उसका बेनिफिट उठाया जाए और मार्केट में इन्वेस्ट करा जाए। आप हमारी ये डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बजट जो है आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड आई वुड लाइक कि आप लोग जो है हमारे डॉक्यूमेंट पढ़ें, और इफ़ यू वांट टू गेट इन टच फॉर अकाउंट ओपनिंग और एनी अदर क्वेरीज, तो आप हमारे कस्टमर सेल्स के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।